राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हक या हुक्म। बहू ऑफिस जाने की जल्दी में थी। तभी सास ने अलमारी के सामने खड़े होकर कहा, आज तेरी सैलरी आई है ना? कितनी आई है इस बार? बहू ने बैग में टिफिन रखते हुए कहा, आई है माँ जी, वही हर महीने जितनी आती है। सास ने तुरंत दोबारा वार किया, तो सीधा मेरे हाथ में रख दो, जैसे घर की बहुएं रखती है। घर का खर्च घर की बड़ी के हाथ में अच्छा लगता है। बहू ने पहली बार बिना हंसे बिना झिझक के कहा, माँ जी, मैं हर महीने 20,000 घर में देती हूँ, समय पर देती हूँ, आगे भी दे दूंगी, लेकिन पूरी सैलरी नहीं दूंगी। सास का चेहरा सख्त हो गया। मतलब अब घर में तेरी अलग तिजोरी चलेगी? बहू ने सीधा जवाब दिया, तिजोरी नहीं माँ जी, बस थोड़ा अपना फैसला चलेगा, क्योंकि कमाती मैं भी हूँ। सास ने ताना मारा, हमारे जमाने में बहुएं पूछ कर पानी पीती थी, और आज की बहू सैलरी का हिसाब नहीं देगी। बहू ने बैग कंधे पर डालते हुए कहा, आपके जमाने में बहुएं नौकरी भी नहीं करती थी माँ जी। सुबह से शाम तक बाहर रहकर कमाना आसान नहीं होता। सास ने आवाज ऊंची की तो, मत करो नौकरी, किसने कहा है? घर संभालो और सैलरी मेरे हाथ में रखो। बहू ने पहली बार आंख में आंख डालकर कहा, नौकरी छोड़ दूंगी तो खर्च कौन उठाएगा? अमित की सैलरी से लोन कटता है, पापा जी की दवा आती है, बिजली पानी स्कूल फीस सब लगता है। तब मेरी कमाई ठीक लगती है, लेकिन मेरा फैसला सबको गलत लग जाता है। आंगन में खड़े अमित ने सब सुना, लेकिन चुप रहा। सास ने आखिरी लाइन फेंकी, जब तक इस घर में रहोगी, कमाई पर पहला हक मेरा ही रहेगा। बहू ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, जिम्मेदारी सबकी है तो हक भी बराबर का होगा। दोपहर तक सास ने फोन घुमा दिए, रिश्तेदारी में बातें पहुंचा दी कि बहू सैलरी छुपाती है, पूरा पैसा घर में नहीं देती। शाम को बुआ सास आई और बैठते ही बोली, आजकल की लड़कियां बड़ी समझदार हो गई है, अपनी कमाई खुद रखती हैं। सास ने मौके पर तीर मारा, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, बहू की कमाई घर की होती है। बहू चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, मेरी कमाई घर की ही है, तभी तो हर महीने रकम तय देती हूँ, लेकिन पूरी तनख्वाह दे दूँ और खुद हर खर्च के लिए हाथ फैलाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं। सास ने हंसते हुए कहा, देखो तो जवाब कैसे दे रही है। बहू ने बिना घबराए कहा, जवाब दे रही हूँ क्योंकि सवाल मुझ पर है, मैं भाग नहीं रही घर से, बस अपने पैसों को अपना हक रख रही हूँ। अमित इस बार बोला, माँ वो गलत नहीं कह रही, घर खर्च समय पर देती है। सास का चेहरा उतर गया, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। सास को रात को सास ने रसोई में अलग से बोल दिया, अब से राशन कम पड़े तो मुझसे मत कहना, अपनी कमाई से पूरा करना। बहू ने तुरंत कहा, ठीक है माँ जी, जितना तय है उतना दूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो बैठकर बढ़ा देंगे, लेकिन ताने में नहीं। 2 दिन घर में ठंडा व्यवहार चला, फिर सास ने नया तरीका निकाला। उसने खर्च बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू कर दिया। कभी कहती दाल महंगी है, कभी कहती बिजली का बिल बहुत आ रहा है। एक दिन उसने सबके सामने कहा, लगता है बहू का पैसा कहीं और जा रहा है, तभी घर में कमी दिख रही है। बहू ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, कमी पैसों की नहीं, सोच की है। मैंने 1 रुपया भी छुपा कर नहीं रखा,
लेकिन मेरी माँ को 5,000 भेज दूँ तो सबको चुभता है। सास ने तीखा जवाब दिया, ससुराल पहले आता है, मायका बाद में। बहू ने साफ कहा, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मायका भी खड़ा होता है और ससुराल भी। दोनों मेरे हैं तो मेरा पैसा भी दोनों का होगा। फैसला मैं करूँगी। अमित इस बार पूरी तरह बोला। माँ अगर बहू कमाना बंद कर दे तो क्या करेंगे, इसीलिए उसकी कमाई पर हक जताने से पहले उसकी मेहनत देखो। सास चुप हो गई, लेकिन चेहरा बता रहा था बात उसे लगी है। बहू ने आखिरी बात साफ कर दी, आज से हर महीने तय रकम आपके हाथ में दे दूंगी। समय पर दूंगी, लेकिन पूरी सैलरी नहीं। और अगर इस बात पर रोज ताने मिलेंगे तो मैं अलग खर्च कर दूंगी, पर झुकूंगी नहीं। घर में पहली बार साफ नियम बन गया। सास समझ गई, बहू डरने वाली नहीं है। फैसला यही रहा, कमाई पर हक जिम्मेदारी से तय होगा, दबाव से नहीं। 3 महीने तक घर किसी तरह संतुलन में चला, लेकिन अंदर से खींचातानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सास ऊपर से चुप थी, पर मन में यही था कि बहू को कभी न कभी समझ आ ही जाएगा कि घर की बड़ी कौन है। फिर एक दिन अचानक पापा जी की तबीयत खराब हो गई। रात में उनके सीने में दर्द उठा, अस्पताल ले जाना पड़ा, भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। खर्च एकदम से 1.5 लाख के आसपास आएगा। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके खाते में इतने पैसे नहीं थे कि लोन पहले से चल रहा था। सास के पास जो बचत थी वो भी आधी रिश्तेदारी में उधार दी हुई थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सास पहली बार घबराई हुई बैठी थी। उसने धीरे से कहा, अब क्या होगा? अमित चुप था। बहू ने उसी वक्त अपना मोबाइल निकाला, बैंक ऐप खोला और बोली, मेरे पास जो सेविंग है उसमें से 1 लाख अभी ट्रांसफर कर देती हूँ, बाकी फिक्स डिपॉजिट तोड़ दूंगी। सास ने हैरानी से देखा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बहू ने सीधा जवाब दिया, वही जो मैं पूरी सैलरी आपके हाथ में नहीं देती थी, उसी में से बचाए थे। अगर सब दे देती तो आज ये रकम मेरे पास नहीं होती। कुछ पल के लिए सास बिल्कुल शांत हो गई, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। ऑपरेशन हो गया, पापा जी खतरे से बाहर थे। घर में लौटने के बाद माहौल बदला हुआ था। एक शाम सास खुद बहू के कमरे में आई और बोली, उस दिन अगर तेरी बचत ना होती तो हम क्या करते? बहू ने सीधा कहा, इसीलिए कहती थी माँ जी, कमाई पर थोड़ा मेरा फैसला भी जरूरी है। मैं घर से अलग नहीं हूँ, बस अंधे होकर सब नहीं देखना चाहती। सास ने पहली बार नरम आवाज में कहा, मुझे डर था कहीं तू अलग न हो जाए, इसलिए पकड़कर रखना चाहती थी। बहू ने साफ जवाब दिया, पकड़ने से लोग दूर होते हैं, भरोसे से पास रहते हैं। अमित ने दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। इस बार उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा। उस दिन के बाद सास ने कभी पूरी सैलरी मांगने की बात नहीं की। घर का खर्च तय रहा और जब भी जरूरत पड़ी बहू खुद आगे आई। अब घर में एक बात साफ हो चुकी थी, बहू की कमाई पर हक जताने से घर नहीं चलता, जिम्मेदारी और भरोसे से चलता है। फैसला आखिर यही रहा, कमाई बहू की है, लेकिन घर उसका भी है, इसलिए फैसला दबाव से नहीं समझदारी से होगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।